ये है क्यूबेक, मेरा शहर। मुझे आपका स्टाइल पसंद आया। ये एक पुराना शहर है और यहाँ शानदार डील्स मिलती हैं। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बिली से उतनी मेहनत कभी नहीं हो पाएगी। ओह माय गॉश। तुम्हें घास नहीं डालेगी। क्या मतलब है? हाँ। ये पागल हो गया है क्या? मैं हार कर भी खुश हूँ। बिली धीरे धीरे मेरे जाल में फंसता जा रहा है। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं अपने शहर वापस आकर बहुत खुश हूँ। मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ। मेरे बचपन की कई यादें हैं इस शहर से जुड़ी। क्यूबेक सिटी नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले सेटलमेंट्स में से एक है। इसे करीब 400 साल पहले सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसाया गया। इस फ्रेंच शहर में आज भी पुराने जमाने के यूरोप की झलक देखने को मिल जाती है। यहाँ कई खजाने हैं और मेरा प्लान है उन्हें ढूंढकर उनसे ढेर सारे पैसे कमाना। मैं एक शानदार एस्टेट ऑक्शन में जा रहा हूँ जो नॉर्थ अमेरिका के एक बेहद पुराने शहर में होने वाला है। उसमें कई चीजें होंगी जैसे विंटेज आइटम्स, पॉप कल्चर और बेहद शानदार एंटीक्स। पता नहीं मैं इस ऑक्शन में क्या खरीदूंगा, पर जो भी लूंगा सस्ते में लूंगा। क्यूबेक एक शानदार जगह है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना शहर है और ये फ्रांस जैसा लगता है। इससे मुझे काफी फायदा होगा क्योंकि मैं वैलेरी से भी अच्छी फ्रेंच बोलना जानता हूँ। इतना खूबसूरत ऑक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। किसी चर्च के ऑक्शन में मैं पहली बार जा रहा हूँ। वैसे तो मैं चर्च में बिजनेस नहीं करता, लेकिन अगर ऊपर वाला यही चाहता है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, पर चर्च में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यूबेक में कैथोलिक कल्चर बहुत पॉपुलर था और वहाँ हर जगह चर्च बनाए गए थे। आई होप कि ऊपर वाला मेरी सुन ले और मुझे अच्छी डील मिल जाए। ओह, एक सूटकेस और ये बंद है। जब भी मैं एक लॉक्ड सूटकेस देखती हूँ उसे खरीदने का मन करता है। ऐसे लॉक्ड सूटकेस में कुछ भी हो सकता है और सच बात बताऊं तो मुझे ऐसा रिस्क लेना पसंद है। व्हाइट माउंटेन फ्रीजर। अब ये क्या बकवास है? शायद आइसक्रीम बनाने की एक बदसूरत कनेडियन मशीन है। ये मार्क के लिए अच्छी है। ऐसे कबाड़ पर तो वही पैसे बर्बाद करे तो अच्छा है। वाह, जूडिथ राउचफस। जूडिथ राउचफस मास्क मेकिंग में एक जाना माना नाम है। ये अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। ये बहुत ही यूनिक है। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। जरा ये देखो, जूडिथ राउचफस। वो सिक डू सुले के लिए काम करती थी। तुम्हें लगता है ये सचमुच सीक डू सुले का है? मुझे तो लगता है। वैलेरी कह तो रही है कि ये सचमुच सीक टू सुले मास्क है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। और तुम मुझे ये सब इसलिए बता रही हो क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। न्यूयॉर्क में इसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। तो तुम मेरे खिलाफ बोली नहीं लगाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई प्रॉमिस। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा वादा है। मिलते हैं। बाय। मार्क, तुम कबाड़ में कब से इंटरेस्ट लेने लगे? ये बकवास है। ठीक है, तुम मत खरीदना। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, करीबन 300 तो होंगी ही। तुम जाओ उन्हें खरीदो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वैलेरी पर भरोसा करूं क्या? पता नहीं, मैं तो उस पर भरोसा नहीं करता। कभी कभी तो मैं तुम पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। देखो ये एक ऑक्शन है, बिजनेस में किसी पर भरोसा नहीं करते। वैसे एक बात कहूँ, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। तुमने अभी अभी 2 बातें कही। जानता हूँ। मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। क्या? उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? सच में? तुम्हें घास नहीं डालेगी? क्या क्या कह रहे हो ये? मतलब तुम्हें लगता है कि क्या मुझ में कोई कमी है क्या? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? बिली का बढ़ती उम्र के साथ साथ दिमाग खराब होता जा रहा है। तुम पागल हो गए हो। ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें खरीदा तो जा सकता है। देखते हैं। नॉट बैड। ये स्कार्व्स हैं, पर ये असल में हेवी मेटल बैंड्स के बड़े पोस्टर्स की तरह हैं। कुछ लोग ऐसी चीजें कलेक्ट करते हैं और मुझे लगता है इसके लिए बायर मिल जाएगा। इन हेवी मेटल स्कार्व्स का मुझे हेवी प्राइस भी मिल सकता है। और ये है एक एग वेयर। इसमें अंडे को यहाँ रखते हैं और ये बताता है कि वो लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है या स्मॉल है।
मुझे ये अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि इस पर लिखा हुआ है हॉट नट्स। इसके रेड एंड व्हाइट कलर के साथ इसका डिजाइन भी बढ़िया है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए मैं 80 से $100 देने को तैयार हूँ। ओह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। मेरे ख्याल से ये एक लेट 19th सेंचुरी ओपियम पाइप है। यहाँ पर एक जेड टिप है। ओपियम को इसमें रखा जाता था और फिर स्मोक करते थे। अगर मुझे ये मिल जाए और वो मास्क भी, तब एक बढ़िया पार्टी की जा सकती है। और ये भी सही है, मुझे ये क्यों नहीं देखा? ये बहुत अच्छा है। मुझे ये सूटकेस बहुत पसंद है। ये मेरा आइटम है। बिली और मार्क चाहे कितनी भी बोली लगा लें, फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं ही लूंगी। तुम इस पर बोली लगाओगी या हाँ? फिर तुम बोली इसे लगाओगी? मैं ही ले जाऊंगी। ओह, तुम वो मास्क ले लो जो मैंने तुम्हें दिखाए थे और ये सूटकेस मेरे लिए छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इस बार धोखा दिया ना। अगर मैंने धोखा दिया, तुम्हारे शूज पॉलिश करूंगी। सच में? हाँ? तुम सच में ऐसा करोगे? और वो भी सबके सामने। मैं ऑक्शन ब्लॉक पर जाऊंगी और तुम्हारे जूते चमकाऊंगी, ठीक है, डील। जब तक उनमें मेरा चेहरा नहीं दिखता। ठीक है। बाय, गुड लक। इस ऑक्शन में गर्मी बढ़ती जा रही है। मैं माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ, या पंखा भी नहीं है। बिली के तो पसीने अभी से छूटने लगे। अरे बिली, अभी तो ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। हेवी मेटल स्कार्फ्स $25, ये आपका हुआ। अच्छी डील मिली आपको। ये ऑक्शन मेरे जैसे बायर के लिए सपने जैसा है। जैसे ही ऑक्शनियर कम बोली लगाना शुरू करते हैं, वैसे ही मैं बाजी मार लेता हूँ। एंटीक एविएटर गॉगल्स सोल्ड $70 में। क्या बात है। ओपियम पाइप, ओह या। ऐसे ही पसीना निकलता रहा तो मैं सूख जाऊंगा। ये हुआ नंबर 33 का $120 में। अगली चीज है हाउस ऑफ गॉड, सोल्ड $75 में। वो ओपियम पाइप तो नहीं था, तो वो था क्या? बिली ने किसी बच्चे का आर्ट प्रोजेक्ट खरीद लिया। ये सब बुढ़ापे का ही असर है। आइसक्रीम मशीन की बोली हम $10 से शुरू करेंगे। क्या कोई $15 कहना चाहेगा? $15। इसे मैं ही लूंगा। मैंने आइसक्रीम मेकर पर बोली क्या लगाई, बिली भी बोली लगाने लग गया। मेरा 20। हम एक चर्च में हैं बिली, यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। $50 लग चुके। $60 की बोली। $70, 100। क्या कोई $100 के ऊपर बोली लगाना चाहेगा? तुम रुकोगे नहीं ना? नहीं। $160। ये ऑक्शन बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। बोली बढ़ाइए। कोई बोली बढ़ाएगा? $170। हार जाओगे तुम। कहेगा $180 की बोली लग बेवकूफ। चुकी। 180 के ऊपर कोई बोली लगाएगा? $190। क्या कोई इसके लिए $200 देना नहीं चाहेगा? नहीं तो सोल्ड। ये आपका हुआ $190 में। क्या बात है। हमारे पास है 2 मास्क और ये दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। तो इसके $20 कौन लगाएगा? कोई $20 की बोली लगा रहा है? $20 की बोली लग चुकी। $30 की बोली। $30 के ऊपर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वैलेरी अपनी शर्त बहुत जल्दी हारने वाली है। मैंने बिली के लिए एक जाल बिछाया था और वो उसमें बुरी तरह फंसता जा रहा है। वैलेरी बोली बढ़ाती जा रही है। अब मुझे यकीन हो रहा है कि ये सच में सीक डू सोले मास्क हैं। आई लव क्यूबेक। कोई आगे बोली नहीं बढ़ा रहा तो $600 1, $600 2, so ये आपका हुआ। मैंने इन मास्क पर $600 खर्च किए हैं। ये सीक डू सोले मास्क हो तो ही अच्छा है। अगली चीज एक बहुत ही रेयर लेदर सूटकेस है अब सूटकेस की बोली लग रही है, मुझे ये हर हाल में चाहिए। और बोली की शुरुआत हम करेंगे $20 से। $20, $30 की बोली लग चुकी है। $40 की बोली। कोई बोली बढ़ाएगा? $50। कोई इसके ऊपर लगाना उसे चाहता जीतने है? मत देना। ये तुम्हें नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं। बिली की चाल को समझना बहुत आसान है। पहले वो कहता है कोई चीज बेकार है, फिर उसी के लिए आपके खिलाफ बोली लगाता है। लेकिन मैं ये सूटकेस नहीं दूंगी। अब बोली लग चुकी है 150 की। 160। क्या कोई 160 नहीं। के ऊपर बोली लगाना तो ही चाहेगा? रख लो कोई अपने बोली पास। नहीं बढ़ा रहा तो ये आपका हुआ $160 में। वो सूटकेस कबाड़ से भरा हुआ है। बिली, मुझे पता है तुम फ्रांस से हो, लेकिन ये क्वेबेक है और ये मेरा शहर है। मैंने इस ऑक्शन में $250 खर्च किए। कलेक्टिबल्स तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन मैं यहाँ मुनाफा कमाने ही आई थी। हॉट नट्स, ये ऑक्शन में मेरे फेवरेट आइटम्स में से एक था। मुझे इसके लिए $110 देने पड़े, जो थोड़ी ज्यादा कीमत है, पर मुझे यकीन है कि ये कम से कम $250 में बिकेगा और इसलिए ये डील बुरी नहीं थी। आई होप सूटकेस के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे क्यूबेक आने का मेरा मकसद कामयाब हो। ऑक्शन में लॉक्ड सूटकेसेस में हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होता है। मुझे ये सबसे मजेदार लगता है जब मैं किसी सूटकेस को खोलती हूँ। ओके। ऑक्शन में लॉक्ड सूटकेसेस में हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होता है। ओके। कुछ पुरानी फोटोज हैं। मैं कुछ शानदार एक्सपेक्ट कर रही थी, पर इसमें तो सिर्फ विंटेज कैमरा आइटम्स हैं।
ये एक 8mm कैमरा है। मुझे लगता है मैंने किसी के पुराने कैमरा कलेक्शन को खरीदने में अपने पैसे लुटा दिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत पुराना है। ये कोडाक कैमरा पुराना जरूर है, लेकिन ये अब भी बहुत अच्छी हालत में है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस पर क्या लिखा है? W.M. हावर्ड टैफ्ट। इसका मतलब प्रेसिडेंट टैफ्ट तो नहीं है। अगर ये सूटकेस वाकई में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का है, तो ये क्वेबेक में कैसे पहुंच गया? इसके अंदर क्या है? ये तो स्लाइड्स हैं। मुझे मालूम है कि कैमरा और केस बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इनके बारे में और जानने की जरूरत है। तो मैं अब उस इंसान के पास जाऊंगी जिसने मुझे इस काम के बारे में सिखाया है। पापा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेलो पापा। ओह हाय वैलेरी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आजकल बहुत बिजी हूँ। हमेशा बिजी रहती हो। आजकल कॉल भी नहीं कर पता पाती। है, I'm sorry। बताओ क्या बात है? मेरे डैड 40 साल से यहाँ पर हैं। मैं यहीं पली बढ़ी और यही वो जगह है जहाँ मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। तो मैं एक ऑक्शन में गई थी और वहाँ मुझे ये मिला। ये काम कैसे करता है? आपके पास पहले ऐसी कोई चीज थी क्या? इसे इस तरह खोलते हैं। ओह, ये खजाने की तरह है। ये सच में एक हाई एंड मशीन है और इस तरह का कैमरा काफी रेयर है, बहुत रेयर। तो अंदाजन ऐसे और कितने कैमरास होंगे? आजकल तो इनकी गिनती दर्जनों में ही होगी। ये सुनकर अच्छा लगा। एक और चीज है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ क्या लिखा है। साफ साफ लिखा नहीं है, पर वो यकीन नहीं होता। विलियम हावर्ड टैफ्ट, वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। जानती हूँ, पर इसके बारे में और बताइए। वो वॉशिंगटन या लिंकन के जैसे मशहूर प्रेसिडेंट तो नहीं थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट जरूर थे और वो अक्सर क्यूबेक में गर्मियों में आया करते थे। प्रेसिडेंट टैफ्ट को क्वेबेक के कंट्री साइड से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने परिवार के लिए यहाँ एक समर विला बनवाया था। तो चलिए मान लेते हैं कि ये उनका नहीं था, या हम ये प्रूव नहीं कर पाते, तब इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? तुम्हारे पास एक हाई एंड कैमरा है। हाँ। और ये प्लेट्स उनके ओरिजिनल बॉक्स में है। मेरे हिसाब से तो उसकी कीमत $800 से $1,000 होनी चाहिए। ओह माय गॉड, 800 से $1,000? ये सुनकर तो मजा ही आ गया। आप बस बोलते रहिए पापा। और अगर मैंने इस पर रिसर्च की और ये प्रूव भी कर लिया कि ये उनका ही था, तब इसकी क्या कीमत मिल सकती है? तब तो तुम्हें इसके $10,000 तक नहीं। भी मिल सकते हैं। ओह माय गॉड, सच कह रहा हूँ। $10,000? जैकपॉट। ये बहुत ही अच्छा पीस है वैलेरी। तुम्हें और क्या चाहिए? पैसे तुम्हें और ढेर सारे चाहिए ना? पैसे। पैसे ही चाहिए। ठीक खैर, है, वो पैसे ठीक तो है। मैं नहीं देने वाला। नहीं, ठीक है। मैं जब 20 साल की थी तब मैंने क्वेबेक छोड़ा और तब मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। इससे अच्छा और क्या होगा? चलूं डैड? बाय बेटा। मुआ, मुआ, thank तुमसे मिलकर और you। तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा। आती रहना। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। हाँ। मैंने इस ऑक्शन में कुल मिलाकर $400 खर्च किए और मुझे यहाँ पर कमाल की डील्स मिल गईं। क्यूबेक के लोगों को हैवी मेटल बहुत पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी चर्च में मुझे हैवी मेटल के आइटम्स मिल जाएंगे। मैंने अक्सर ऑक्शंस में जो पोस्टर्स देखे हैं वो $10 में बिक जाते हैं, लेकिन मैंने हैवी मेटल बैंड के इटालियन मेड स्कार्व्स नहीं देखे। हर एक के $25 मिल जाएंगे, जो मेरे लिए एक अच्छा प्राइस है। मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी डील मिलेगी। इसे देखते ही मैं समझ गया था कि इसे तो लेना ही है। मैंने इस आइसक्रीम मेकर के $190 दिए। वैसे इसकी कीमत तो अच्छी खासी थी, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी है, साथ ही आइसक्रीम से प्यार भी है। आइसक्रीम से मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने इसे किसी ऑक्शन में नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि ये रेयर है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये काम करेगा? ये करीब 100 साल पुराना पीस है। हो सकता है ये काम ना करे, पर अगर इससे आइसक्रीम बन जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत है। मैंने इस पूरे सामान के लिए $700 खर्च किए हैं, जो कि बहुत सारा पैसा है। ये तो खजाना हाथ लग गया। किसी को इनके बारे में नहीं पता था। ये है वर्ल्ड वॉर I ब्रिटिश कॉम्बैट एविएशन गॉगल्स, परफेक्ट कंडीशन में। मजा आ गया। मैंने इनके लिए $80 दिए हैं। न्यूयॉर्क में मुझे इनके लिए $500 तक मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी हालत में है। और आप जरा सोचिए, आपका दुश्मन आपके सामने है और आप उनसे लड़ रहे हैं। आप हमला करते हैं
कितना मजा आएगा। अरे बाप रे, कहीं धोखा तो नहीं खा गया। हमेशा ऑक्शंस में ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान भटका तो मुसीबत हुई समझो। मुझे लगा मैं ओपियम पाइप खरीद रहा हूं, लेकिन खरीद लिया ये टैबरनैकल। ये ऐसे खुलता है और बाहर आता है ये ब्रास का चालिस, और उस चालिस के पीछे है जीसस का बर्निंग हार्ट। ऐसी चीजें बिकती जरूर हैं, पर अगर वो सैकड़ों साल पुरानी हो, लेकिन कोई चीज अगर 30 साल पुरानी हो तो वो जल्दी नहीं बिकने वाली। अब मुझे इसे अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाना होगा। मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो जीसस मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। मैंने इस टैबरनैकल पर $75 खर्च कर दिए हैं, जबकि इसकी असली कीमत $25 है। उम्मीद है कि अब मास्क से मुझे कुछ फायदा हो जाए। वैलेरी ने ये कहा कि ये मास्क फेमस सीक डू सोले से हैं, क्योंकि जूडिथ रॉशवास सीक डू सोले मास्क की ही डिजाइनर हैं। मुझे ये कीमती लग रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो क्या ये हो सकता है कि इस बार वैलेरी ने शायद मुझसे सच कहा हो? मैंने इनके लिए $600 दिए हैं। इनसे मुनाफा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वैलेरी को छोड़ूंगा नहीं। मैं आज जोसेफिन से मिलने जा रहा हूँ, जो क्यूबेक में एक सर्कस ट्रेन्ड परफॉर्मर हैं। परफॉर्मर्स यहीं पर सीक डू सोले का हिस्सा बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। यही मुझे बता सकती हैं कि मैंने जो मास्क लिए हैं वो असली हैं या बिल्कुल बेकार। हेलो जोसेफिन, कैसी हैं आप? Hey, Billy. मिलकर बड़ा अच्छा हाँ, लगा। मुझे भी। मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरे पास ये 2 मास्क हैं जो मुझे लगता है सीक डू सोले के हैं। ओह हाँ, 1 मिनट, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सिक डुसले मास्क तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये बिल्कुल बेकार निकले। जोसेफिन ने देखते ही बता दिया कि ये सीक डू सोले के मास्क हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये ओरिजिनल की बस एक कॉपी है, और अगर मैं इसे बेचूंगा भी तो भी मेरी जेब में बस $25 आएंगे। आई एम वेरी सॉरी। ये जो दूसरा मास्क है जिस पर डिजाइनर का नाम लिखा है, हो सकता है मुझे मुनाफा दिला दे। ये सिक डुसले मास्क जैसा लग तो रहा है, लेकिन ये असली है या नहीं? नहीं, ये नहीं है। आई एम सॉरी। ये सिक डुसले मास्क तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जूडिथ रॉशवास ही सीक डू सोले के लिए डिजाइन करती हैं। हाँ, उन्होंने किया था, पर ये तो उनकी प्राइवेट डिजाइन्स का एक पार्ट है। जोसेफिन, मैंने इनके लिए $600 दिए हैं। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि इसकी असली कीमत कितनी होगी? ये बेशक एक जूडिथ रॉशवास मास्क है। अगर आपको सही कलेक्टर मिल जाता है तो आपको इसके $200 से $300 के बीच का दाम मिल सकता है। मैंने इसके लिए बहुत पैसा लौटा दिया। मेरा $300 का नुकसान हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जाहिर सी बात है, नहीं, असल में अच्छा लग रहा है कि मेरे पैसे चले गए। मैं वैलेरी से शर्त तो जीत गया। थैंक यू। कोई बात आप नहीं। चाहें तो दूसरा मास्क रख सकती हैं। सच मुझे में? अपना वक्त इसके देने के लिए लिए शुक्रिया, thank you। और वो भी फ्रेंच स्टाइल में। ठीक है। थैंक यू। बाय। बाय बाय। मैंने वैलेरी पर भरोसा किया। उसकी खूबसूरती ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं यहाँ पास्कल से मिलने आया हूँ। जेलाटो और आइसक्रीम के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ वो मुझे मेरी आइसक्रीम मशीन की सही कीमत बता पाएगा। हे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मार्क, मिलकर अच्छा लगा। मैं एक एंटीक पीस लाया हूँ, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये बहुत पुराना पीस है। ये 1920s का होगा। एक्चुअली आइसक्रीम उससे भी बहुत पहले बनाई जाती थी। तो तुम कह रहे हो कि इससे पहली बार आइसक्रीम नहीं बनाई गई थी? नहीं, असल में आइसक्रीम रोमन्स के समय में सबसे पहले बनाई गई थी। पता नहीं रोमन्स का फेवरेट फ्लेवर क्या था। शायद वो टूटी फ्रूटी खाते होंगे। ये मशीन काम करती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर ये काम कर जाती है तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर ये काम करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, इसकी कीमत 800 या $1000 के आसपास होगी। वाह, सच में इतनी ज्यादा? हाँ, अगर काम करे तो। तुमने तो नर्वस कर दिया। ठीक है, आज हम कौन सी आइसक्रीम बनाएंगे इसमें? वनीला। तो शुरू करते हैं, बनाते हैं आइसक्रीम। नमक? ये वनीला बीन है क्या? जी हाँ, ठीक है। अब तुम इसे घुमाओ 25 से 45 मिनट तक। सच में? घड़ी देखते रहना, मैं बाद में आता हूँ। ओके। अब तुम्हारी बारी।
कहाँ चला गया? मुझे एक ब्रेक चाहिए अभी। बिली से तो इतनी मेहनत कभी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं तुमने क्या बनाया। ये इतना बुरा भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा है। टेस्ट करते हैं। अच्छी है। स्वाद में तो $1 मिलियन है। नहीं, बस $1000 का। आहा। अच्छा हुआ मैं ऑक्शन के ड्रामे में नहीं पड़ा। मुझे इस आइसक्रीम मेकर के $1000 मिल गए और फ्री की आइसक्रीम भी। क्यूबेक सिटी में मजा आ गया। मार्क ने खरीदे कुछ हेवी मेटल स्कार्फ्स और एक विंटेज आइसक्रीम मेकर, जिसकी वजह से उसे $675 का मुनाफा हुआ। वैलेरी ने खरीदा एक हॉट नट वेंडिंग मशीन और एक प्रेसिडेंशियल कैमरा किट, और इस बार उसका मुनाफा लगभग $10,000 का है। और आखिर में आज बिली हैं। उन्होंने खरीदे World War I एविएशन गॉगल्स, टैबरनैकल और मैस्करेड मास्क। इससे उन्हें सिर्फ $80 का मुनाफा हुआ। तुम शर्त हार गई। तुम्हें चीटिंग करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, असल में शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुमने बस मेरी बात मान ली और खुद कोई रिसर्च नहीं की। उन मास्क के लिए कितने पैसे खर्च किए? मैंने $600 दिए। अय्या, ठीक है, तब तो तुम्हें ये पॉलिश भारी पड़ गई। अच्छी तरह चमकाओ, ढंग से चमकाओ। तुम चाहो तो वो मास्क पहन सकते